तो दोस्तों फाइनली इस पार्ट में आप देखने वाले हैं श्रेक्स एकेडमी की एक ब्लडी बैटल को, जिसमें वांग क्वियर अपने सामने वाली टीम की अकेले ही फाड़ के रख देती है। और फिर हम देखने वाले हैं इस पार्ट में श्रेक्स एकेडमी की एक और इविल सोल मास्टर के अल्टीमेट कमबैक को, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये होती है सिस्टर मासेताओ, जो कि अब वापसी करने वाली है होली स्पिरिट सेक्ट के कैप्टन के रूप में। और आप कमेंट में बताइए कि अभी इसकी कल्टीवेशन किस लेवल पे है। इस पार्ट में आप और भी कई सारे दंगे देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसलिए प्लीज इस वीडियो में आपको करवाने हैं 4000 लाइक, जो कि आप करवा ही देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां अनाउंस किया जाता है कि जो अगला मैच है वो होली स्पिरिट सेक्ट और हेवनली कैपिटल एकेडमी के बीच होना है। और होली स्पिरिट का सुन के तांग सेक्ट तुरंत ही अपना सारा ध्यान एरिना के अंदर देने लगती है। और तभी हम होली स्पिरिट सेक्ट के एक सोल मास्टर को एरिना में आते हुए देखते हैं। और इन्हें देख के युहाओ मन में कहता है ये लोग असल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वैसे इस बंदे के पास सिर्फ 5 सोल रिंग्स ही है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से एक कोल ऑरा एमिट हो रहा है, जो कि आसानी से अपने अपोनेंट को हिला के रख। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये कहता है इविल सोल मास्टर की यहाँ दिखने की हिम्मत कैसे हुई। और जैसे ही इन दोनों का मैच शुरू होता है ये बंदा तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है और काफी तेजी से इसी इविल सोल मास्टर के ऊपर चार्ज कर देता है। और ये काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए अपने सबसे खतरनाक अटैक क्वासी स्लेस को इस्तेमाल करता है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होली स्पिरिट सेक्ट का इविल सोल मास्टर होता है, जब ये इसे देख रहा होता है तब अचानक से इसकी आंखें अजीब तरीके से ग्लो करने लगती हैं। जबकि इस तरफ ये बंदा अपने वेपन से काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और ये इसके ऊपर एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक भी कर देता है। जबकि इस तरफ इस इविल सोल मास्टर ने अपनी सोल रिंग्स को भी रिलीज कर दिया होता है। और उस बंदे के स्लैश अटैक की वजह से यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस बंदे को काफी दिक्कत होती है। जबकि इस तरफ रेफरी मन में कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि इस तरफ इस बंदे ने अपने एक और काफी खतरनाक अटैक को तैयार कर लिया होता है और ये एक ही साथ काफी सारा अटैक कर देता है। और इस चीज को ऑडियंस भी नहीं देख पा रही होती है और वो कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी अमेजिंग दिख रहा है। और ये आखिर किस तरीके की सोल स्किल है, यहाँ तक कि इसकी वजह से मैं अपनी आंखों को भी नहीं खोल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि एक साथ सारे अटैक एरिना के ऊपर लैंड करते हैं। और इस खतरनाक से अटैक के बीच में हमें कहीं पर भी वो इविल सोल मास्टर नहीं दिखता है, बल्कि एरिना में बस हमें थोड़ा सा एक डार्क स्मोक दिखता है। जबकि ऑडियंस इस तरफ काफी हैरान होते हुए कहती है ये सोल स्किल तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि यहाँ तक कि जो मेटल ग्राउंड है वो भी यहाँ तक कि इसकी पावर की वजह से टूट गई है। या इसका मतलब ये है कि होली स्पिरिट सेक्ट का वो जो मेंबर था वो हार गया है। और ये तो हेवनली कैपिटल एकेडमी है, जो कि इविल सोल मास्टर्स का नेचुरल दुश्मन है। और यहाँ तक कि उस इविल सोल मास्टर को तो अपनी सोल स्किल को भी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। और जो भी कहो, इसमें जो अभी ये सोल स्किल इस्तेमाल की है वो वाकई में काफी अमेजिंग थी। जबकि इस तरफ युहाओ काफी ज्यादा परेशान होता है और ये कहता है ये तो काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। तो वांग डोंगर पूछती है आखिर क्या खतरनाक दिख रहा है, क्या तुम उस लास्ट अटैक की बात कर रहे हो? तो युहाओ कहता है मेरा ये कहने का मतलब होली स्पिरिट सेक्ट से है, क्योंकि इसके अपोनेंट ने बिल्कुल भी कभी भी नहीं सोचा होगा और करीब इसे अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाना नामुमकिन है। और तभी एक इविल सोल मास्टर कहता है जाओ। और इस तरफ ये अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चला तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि इस बंदे को अचानक से कुछ होने लगा है, क्योंकि अचानक से ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और इसके मुंह से खून निकलने लगा है। और हम देखते हैं कि इसके मुंह से अनगिनत नैनो साइज के बग्स निकलते हैं। और ये एक ऐसे कीड़े होते हैं जिन्हें सिर्फ पर्पल डेमन आई को इस्तेमाल करके ही देखा जा सकता है। लेकिन जब तक इसे इस बारे में पता चला उससे पहले ही ये कीड़े इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके थे। और हम देखते हैं कि वो बंदा अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकले ही जा रहा होता है। और युहाओ थोड़ा घबराते हुए कहता है हेवनली कैपिटल एकेडमी का ये जो पार्टिसिपेंट है ये मारा जा चुका है। जबकि इस तरफ लेफ्री इस सिविल सोल मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुमने इसे क्यों मारा? हेवनली कैपिटल एकेडमी के टीचर जल्दी से एरिना स्टेज के ऊपर आइए। और ये टीचर कहता है अब ये और ज्यादा कंपटीशन नहीं रह गया है, बल्कि ये तो एक खूनी खेल बन गया है। जबकि ऑडियंस भी इसकी बात से सहमत होती है और कहती है ये सच कह रहा है, आखिर वो लोग इतने भी क्रूल कैसे हो सकते हैं।
ये तो वाकई में काफी डरावना है। तो दूसरा कहता है ना जाने इस होली स्पिरिट सेक्स को क्या दिक्कत है। जबकि इस तरफ जो तियारम कहता है प्लीज अपने लोगों को बता दीजिए कि वो ज्यादा दिखावा ना करें, वैसे भी बस ये एक कंपटीशन ही है। और तभी एक मिस्टीरियस लेडी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है यहाँ पे ऐसा कोई सा भी रूल नहीं जो ये कहता हो कि इस टूर्नामेंट के अंदर कोई मरना नहीं चाहिए, और अगर तुम लोगों के पास एबिलिटी है तो तुम लोग भी हमारे लोगों को मार सकते हो अगर तुम चाहो। और भाई लोग, ये लड़की वाकई में काफी जानी पहचानी सी लग रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये लड़की कौन है? और इस लड़की की बात को सुन के इस टीचर को काफी गुस्सा आ जाता है और ये अपने स्टूडेंट को लेके यहाँ से जाते हुए कहता है हम अब और ज्यादा नहीं लड़ेंगे, हम क्विट करते हैं और सभी लोग चलो यहाँ से चलते हैं। जबकि ऑडियंस कहती है इन लोगों ने तो हद कर दी, ये लोग तो वाकई में काफी ज्यादा क्रूल है और वो लोग ऐसी किसी चीज को कैसे अलाउ भी कर सकते हैं, और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा बुरी है। जबकि इस तरफ युहाओ कहता है हाँ अब मैं पूरी तरीके से श्योर कि ये मेरी सिस्टर की ही वॉइस है। तो वांग डोंगर कहती है क्या तुम सिस्टर मा सिताओं के बारे में बात कर रहे हो? लेकिन ऐसा तो होना नामुमकिन है। जिस पर युहाओ कहता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहली बात तो ये कि सिस्टर मा सिताओं का गायब होना कहीं ना कहीं जिंग होंगचेन से रिलेटेड है, और होली स्पिरिट सेक्ट के अंदर उन जैसा किसी का होना ये सब कुछ इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर युहाओ मन में कहता है जिस हिसाब के रिलेशनशिप सन मून एम्पायर के और होली स्पिरिट सेक्ट के हैं, तो सीनियर सिस्टर मा सिताओ और सीनियर तांग्या पक्का ये दोनों ही अब उनके हाथों में है। और क्या ये अब यहाँ से जा रहे हैं? और मैं यहाँ तक कि कियर उनके फेस को भी नहीं देख सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को इस्तेमाल करने के बाद भी। और युहाओ सिस्टर सिताओं को देखने की काफी कोशिश करता है लेकिन देख नहीं पाता है, और फिर ये कहता है मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करके एक वॉइस ट्रांसमिशन उन तक भेजने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ये सच में सिस्टर सिताओं हुई तो फिर इनके ऊपर कम से कम थोड़ा सा तो असर होगा। और फिर युहाओ करता भी ऐसा ही है और ये अपने वॉइस ट्रांसमिशन को सिस्टर सिताओं तक भेजता है, लेकिन इसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो युहाओ मन में कहता है कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, और एक बारी को ऐसा दिखा जैसे कि उनकी आवाज एक पल के लिए रुक सी गई हो, लेकिन ये भी ऐसा दिखता है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं सच में इस चीज का आंसर पता नहीं लगा पा रहा हूँ। सिस्टर सिताओं बताओ क्या ये सच में आप ही हैं? और फिर हमें अगले दिन का मैच दिखाया जाता है जो कि श्रेक्स एकेडमी और हेवनली आर्मरर के बीच में होता है, और ये दोनों ही टीम्स अपने अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स को भेजते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं मैं श्रेक्स एकेडमी से दाई हुआ बिन हूँ। तो ये बंदा कहता है मैं हेवनली आर्मरर से हान यू हूँ, और वान डोंगर कहती है आखिरकार श्रेक्स एकेडमी की बारी आ ही गई। जबकि इस तरफ युहाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है आखिर क्यों वांग क्वियर पहले एरिना के अंदर अपीयर क्यों नहीं हुई? ऐसा दिखता है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना चाहती है। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे दाई हुआ बिन काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि फादर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। जबकि इस तरफ इस बंदे के हाथ में जो शील होती है इसमें से कुछ ब्लेड दाई हुआ बिन की तरफ काफी तेजी से निकलते हैं, जो कि दाई हुआ बिन की सिर्फ पावर की वजह से ही साइड में हो जाते हैं। जबकि इस तरफ दाई हुआ बिन ने काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन ये बंदा दाई हुआ बिन को अपनी शील की मदद से रोकने लगता है। और जब ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे होते हैं, तभी जो ब्लेड हट गई थी वो अचानक से दाई हुआ बिन की तरफ काफी तेजी से आने लगती है। जबकि इस तरफ दाई हुआ बिन इस बंदे से कहता है क्या तुम सिर्फ छिपना ही जानते हो? लेकिन तभी वो ब्लेड काफी जोर से दाई हुआ बिन की बैक में घुस जाती है, जिस वजह से दाई हुआ बिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है, और इस वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और दाई हुआ बिन इतनी अचानक से पावर बढ़ता देख ये बंदा भी दंग रह जाता है, और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही दाई हुआ बिन ने इसकी शील को तोड़ दिया होता है और अपने एक ही अटैक में इसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है, जिसकी वजह से इसका जो अपोनेंट होता है वो बेहोश हो जाता है। और अपोनेंट के अनकॉन्शियस हो जाने की वजह से श्रेक्स एकेडमी के दाई हुआ बिन ने इस मैच को जीत लिया है, और इस समय ये दाई हुआ बिन वाकई में काफी दबंग लग रहा होता है। जबकि इसे देखकर युहाओ खुश होता है और ये मन में कहता है इसका फाइटिंग स्टाइल तो बदल के वांग ट्रियर के जैसा हो गया है, और लगता है कि वांग ट्रियर ने इन सभी की काफी अच्छी खातिरदारी की है। जिसके अगले सीन में रेफरी अनाउंस कर रहा होता है कि श्रेक्स एकेडमी के दाई हुआ बिन ने हार मान ली है,
और ये चीज जो सांसवी को काफी अजीब लगती है और ये कहता है आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ तक कि वैसे ये कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन तब भी क्यों इसने सिर्फ 2 मैच जीतने के बाद हार मान ली। तो सीओ भी कहती है हाँ, इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये हार मान ले। जिस पर युहाओं बताता है ये वांग प्रियर की स्ट्रेटेजी में से एक है और वो सभी को ही इस चीज को एक्सपीरियंस करवाना चाहती है, और वैसे भी ये उनका सिर्फ अभी फर्स्ट मैच ही है। और अगले मैच के लिए श्रेक्स एकेडमी से वो फंग आती है जो कि बैटल के शुरू होते ही काफी तेजी से इस बंदे की तरफ चार्ज कर देती है, और वो फंग को इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देख ये बंदा अपनी शील्ड से इसके ऊपर एक फायर शील्ड से अटैक कर देता है, और ये भी लास्ट टाइम जैसे ब्लेड की तरह काफी तेजी से वो फंग की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन वो फंग इन सभी को डॉच करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही होती है, और तभी ये काफी चौंक जाती है क्योंकि इसके अपोनेंट ने एक और खतरनाक अटैक वो तैयार कर लिया था जो कि पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था, और इसमें जो वो फंग के ऊपर अटैक किया होता है वो किसी तरीके की लेजर बीम की तरह इसकी तरफ जा रहा होता है, और इस अटैक को अपनी तरफ आते देख वो फंग मुस्कुराती है और कहती है ऐसा दिखता है कि जो पिछला फायर शील्ड का अटैक था वो बस मुझे ललचा के जाल में फंसाने के लिए था, लेकिन ये चीज मेरे आगे यूजलेस है। और फिर वो फंग इसके ऊपर काफी खतरनाक पंच कर देती है, और जैसे ही ये पंच बंदे के पड़ता तो यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये बंदा उड़ता हुआ जाता है, और इसी के साथ श्रेक्स एकेडमी की वो फंग इस मैच को जीत लेती है। और बिल्कुल दाई हुआ बिन की तरह ही ये भी 2 मैच के जीतने के बाद अपनी हार मान लेती है, जिसके बाद श्रेक्स एकेडमी का जो थर्ड पार्टिसिपेंट होता है वो जई हुआन युई होता है, और ये भी बस 2 मैचों के जीतने के बाद हार मान लेता है। और युहाओ कहता है श्रेक्स एकेडमी की टीम काफी डिसिप्लिन में दिख रही है, और रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है इंडिविजुअल एलिमिनेशन राउंड यहीं पर खत्म होता है और श्रेक्स एकेडमी को 4 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि हेवनली आर्मर्स एक्ट को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगला मैच टीम मैच होगा, तो दोनों ही टीम्स रेस्ट कर लो और 2 मिनट बाद मैच शुरू होगा। और हम देखते हैं कि 2 मिनट बाद दोनों ही टीम्स अरीना में आ जाती है, और रेफरी एलिमिनेशन राउंड की तरह ही इन सभी को अपनी अपनी जगह भेज देता है और कहता है जो पार्टिसिपेंट लड़ नहीं सकेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और कोशिश करना कि जितनी हो सके उतनी कम कैजुअलिटी हो। दोनों ही टीम समझ गई ना? जिस पर वांग क्वियर कहती है हाँ समझ गए, जिस पर ये बंदा भी कहता है हाँ समझ गए, और वांग क्वियर की तरफ देखते हुए मन में कहता है इस लड़की की आंखें काफी सुंदर है, और इस बेटे को ये नहीं पता कि ये जितनी सुंदर है उतनी ही क्रूएल भी है। और फिर ये दोनों ही टीम्स अपनी अपनी साइड जाके अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि एक तरीके की फॉर्मेशन सी बना लेते हैं। और इस चीज को देखकर ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है आखिर ये किस तरीके की फॉर्मेशन है, ये काफी अजीब है। जबकि इस तरफ युहाओ कहता है वैसे तो हेवनली आर्मर्स सेक्ट इंडिविजुअल मैचेस के अंदर काफी बुरी तरीके से हार चुके हैं, लेकिन इस अजीब सी फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके ये काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और लगता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ तो काफी खास बात है। तो जियांग ननन युहाओं से पूछती है श्रेक्स एकेडमी कहीं हार तो नहीं जाएगी ना? और इस तरफ जैसे ही मैच शुरू होता है श्रेक्स टीम काफी तेजी से आगे की तरफ रश करती है, और इस चीज को सियो होंगचेन भी काफी गौर से देख रहा होता है, और ये कहता है ये श्रेक्स एकेडमी की जो नई कैप्टन है आखिर ये क्यों मुझे इतनी फेमिलियर सी लग रही है, और मैं पहले कहीं तो इसे देख चुका हूँ, और अगर ये अपने फेस के ऊपर से कवर हटा ले तो मैं इसे पहचान सकता हूँ। तो मिंग होंगचेन कहती है जैसे ही तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की को देखते हो तुम हर दम यही लाइंस कहते हो। तो शियो होंगचेन इस पर गुस्सा करते हुए कहता है बकवास मत करो, और यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, तो जा तुम इनके सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत भी नहीं रख सकती हो। जिसके बाद हम मेरी ना तसीम देखते हैं जहाँ पे इनका जो कैप्टन होता है वो इन सभी को ही किसी चीज का कमांड देता है, और इस चीज को सुनते ही ये सभी तुरंत ही अपनी अपनी शील्ड्स को ऊपर फेंकने रखते हैं, और इन्हें ऐसा करते देखिए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अचानक से ये सभी लोग जो अपनी शील्ड्स को हवा में फेंकने लगे, जबकि जू सांची इस सीन को देखते कहता है क्या ये लोग अपनी शील्ड के साथ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर युहाओ अपनी स्पिरिचुअल आइज को इस्तेमाल करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, और ये सारी सिचुएशन को काफी गौर से देखते हुए कहता है हेवनली शील्ड्स फैक्ट जो है उनके हर एक मेंबर की फोर्थ सोइंग एक्टिवेट हो गई है, और उसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग सोय पावर फ्लक्चुएशन एमिट हो रही है, और ना सिर्फ ये लोग अपनी सोर स्किन को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि ये लोग इसी के साथ साथ अपनी पावर आउटपुट को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इन सातों ने मिलकर काफी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग शील्ड बनानी होती है,
और इन सातों ने ऐसा एक साथ आके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके किया होता है। और इस चीज को देखकर यूहाओ भी काफी हैरान होता है और ये कहता है अचानक से इस पूरे अरेना को इस पावर के द्वारा सबस कर दिया गया है और यहाँ तक कि इस प्रेशर को इस बैरियर के बाहर से भी महसूस किया जा सकता है जिसे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। और इस प्रेशर की तुलना एक एंशिएंट बीस्ट से भी की जा सकती है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जैसी वेयर एबिलिटी इस सेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। और ऑडियंस बात करते हुए कहती है क्लियरली दिख रहा है कि श्रेक्स एकेडमी सप्रेस हो गई है, तो क्या अभी वो लोग जीत सकते हैं। और इस प्रेशर को देखते हुए वैम्पायर और शांत होकर अपनी आंखों को बंद करती है, लेकिन जब ये अपनी आंखों को खोलती है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा डेंजरस और बाहर निकलने लगता है और वैम्पायर वाकई में अब काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और वैम्पायर के इस अनुग्रह रूप को देख के होमचन कहता है ऐसा दिखता है कि श्रेक्स एकेडमी के अंदर अब भी मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं जो इन लोगों के साथ अब भी खेल सकते हैं। जबकि इस तरफ अपोनेंट टीम का जो कैप्टन होता है उसकी काफी डंबी वाली हालत खराब हो जाती है जब वो वैम्पायर को ऐसे रोगन रूप में देखता है। और वैम्पायर की इस रूप पर देख के ऑडियंस के भी काफी बबड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं ये लड़की जो प्रेशर एमिट कर रही है वो डेफिनेटली उन लोगों से बिल्कुल भी कम नहीं है और क्या ये अकेले ही उन सभी का सामना करने वाली है। नहीं, ऐसा दिखता है कि इसकी अपोनेंट टीम का जो चार्जिंग टाइम है अपनी सोल फ्यूजन शील्ड को चार्ज करने का वो बस खत्म होने को है। और तभी हम एरिना का सीन देखते हैं जहां से इन सातों ने मिलकर मैक्सिमाइज्ड हेवनली आर्मोर से अटैक कर दिया होता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है और ये डेडली अटैक काफी तेजी से श्रेक्स एकेडमी की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस खतरनाक से अटैक को अपनी तरफ आता देख वैम्पायर बिल्कुल भी नहीं डरती है, बल्कि ये इस अटैक की तरफ बढ़ने लगती है। और वैम्पायर को इस अटैक के खिलाफ जाता देख जूतियारन मन में कहता है क्या ये लड़की अपने अपोनेंट के सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक का सामना न करने वाली है। और तभी अचानक से हम एरिना के अंदर एक अगोड़ा को देखते हैं जिसे इस्तेमाल करने वाली ओनी मिंग पेन होती है और ये इस पवोना को इस्तेमाल करते हुए चलती है। 7 trays and blow style Pavona first source skill speed amplification, third source skill strength amplification, fifth source skill attack amplification। और इन सभी की वजह से वैम्पायर की स्पीड स्ट्रेंथ और अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज को देख के यूहाओ भी मन ही मन खुश होते हुए कहता है You chose 7 trays and blow style Pavona मार्शल सोल है, ये दुनिया में सबसे बेस्ट सपोर्ट सोल है। और इस मैच की ये परफॉर्मेंस सिर्फ वैम्पायर की वजह से ही मुमकिन आई है। और तभी हम एरिना के अंदर एक काफी बड़ी क्लॉप को देखते हैं जिसे ये बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है और ये अपनी किसी तरीके की पावर को इसके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है और इस वजह से ये खुद भी काफी इंजन हो जाता है। और वो जो अल्टीमेट अटैक वैम्पायर से काफी करीब आ गया, अब वो अगले ही पल वैम्पायर से काफी दूर चला जाता है। मतलब कि वो आ तो रहा होता है लेकिन वो वापस से पीछे चला जाता है। और इस चीज को देख के यूहाओ मन में कहता है वैसे तो रिवर्सल सिर्फ कुछ समय के लिए ही टिकता है, लेकिन इस एबिलिटी के दम पे अपोनेंट के अटैक को कुछ मूवमेंट्स पीछे भेज देते हैं और वैम्पायर के इस अल्टीमेट अटैक के साथ काफी खतरनाक क्लैश होता है। जबकि इसकी टीम के अंदर जिनके पास अटैक पावर होती है वो भी पीछे से अटैक करके वैम्पायर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इस सिचुएशन को देख के यूहाओ मन में कहता है दाई हुआ बिन और वू फैंग का सपोर्ट एकदम सही समय पर आया है। वैसे तो ये काफी नहीं है इसे खत्म करने के लिए, लेकिन ये कम से कम इसे कमजोर तो कर सकता है। और जब वैम्पायर इस अल्टीमेट अटैक को फेस कर रही होती है तभी ये अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को भी तैयार कर लेती है और अगले ही सीन में ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अटैक इसके ऊपर कर देती है जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस सीन को देख के ऑडियंस पूरी तरीके से दंग रह जाती है और ये काफी हैरान होते हुए कहते हैं इसने असल में उस सोल फ्यूजन अटैक को रोक लिया है। और जैसे ही इस धमाके का धुआं हटता है तो यहाँ पे वैम्पायर होती ही नहीं है और जब वैम्पायर इस कैप्टन को सामने नहीं दिखती है तो ये थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है। और तभी इनमें से एक बंदा काफी चौक हुए बताता है नहीं वो आसमान दे है। और तभी हम आसमान के अंदर वैम्पायर को देखते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और तो ये काफी गुस्से में भी होती है और ये अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से इन साकों की जो इनविंसिबल जायंट शील्ड होती है उस पर काफी जोर से हिट करती है और इसके सिर्फ एक ही अटैक में ये जायंट शील्ड चकनाचूर हो जाती है। और इन सभी की फ्यूजन स्किल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से ये सभी लोग ही काफी इंजन हो जाते हैं। इस वजह से ये कैप्टन जो होता है ये काफी ज्यादा चौंक जाता है
और ये कहता है जल्दी से अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करो और उस लड़की से अपनी दूरी बनाए रखो। और तभी हम देखते हैं कि वान प्रियन के साथ साथ डाई हुआ बिन और वो फेंग में इन तीनों ने मिलकर इन सभी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये लोग इनके अगेंस्ट में कुछ भी कर आते उससे पहले ही ये तीनों इसकी पूरी टीम की धज्जियां उड़ा देते हैं और ये लोग इनको ऐसे पीट रहे होते हैं जैसे कि ये इनके बच्चों का खेल हो। पर इसी के साथ इस मैच को शेक्स टीम भी जीत जाती है और इस नज़ारे को देख के वान डोंडन और युहाओ के राउंड पे खड़े हो जाते हैं और ये दोनों ही काफी हैरान होते हुए कहते हैं जितना हमने पहले इमेजिन किया था ये लोग उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। और इस तरफ युहाओ वान प्रियर की तरफ देखते हुए मन में कहता है इनकी टीम का जो कोऑपरेशन वो पूरी तरीके से अलग है पिछले स्पेयरिंग मैच से। और हाँ, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ही लेना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से पाना। अभी वीडियो इस चैनल में जल्द ही आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।